हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए दो एपिसोड्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जैसा कि अब तक की कहानी में हम लोगों ने देख लिया कि टेंपल कंपटीशन का फर्स्ट राउंड शुरू हो चुका है, जिसमें हाउचिन की डॉन ऑफ लाइट टीम बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही थी। वो लोग देखते ही देखते हर एक फाइट को जीतते हुए जा रहे थे और यहाँ हर एक फाइट जीतने पर इन लोगों को 10 पॉइंट्स मिलते हैं। आखिर में बारी आती है हाउचिन की, जिसकी फाइट होने वाली थी वॉरियर टेंपल के पैलेस मास्टर मास्टर क्यू से। हाउचिन भी बिना फिक्र करते हुए यहाँ मास्टर क्यू से लड़ने के लिए अरीना में आ चुका था, मगर बाकी के सब लोगों को लग रहा था कि हाउचिन इस फाइट में ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा, क्योंकि दूसरी तरफ मास्टर क्यू एक पैलेस मास्टर है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ बैटल अरीना से शुरू होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर क्यू हाउचिन की तरफ देखते हुए कह रहा था कि लड़के तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं जरा सा भी होल्ड बैक नहीं करने वाला। ये कहती मास्टर क्यू ने अपनी पावर्स अनलीश कर दी थी, जो देखकर तो लोगों को कंफर्म हो चुका था कि यहाँ पर मास्टर क्यू के सामने मौजूद ओपिनियन इस वक्त बहुत ही ज्यादा बदकिस्मत है। डॉन ऑफ लाइट चाहे इस बार जो मर्जी कर ले, लेकिन वो लोग इस फाइट को नहीं जीत पाएंगे। मगर इन लोगों को मालूम नहीं कि ये लड़का कोई और नहीं बल्कि हाउचिन है। मास्टर क्यू ने भी मैच की होती फुनो से अपनी तलवार को लेकर आगे की तरफ बढ़ते हुए फुनो से हाउचिन पर अटैक्स करना शुरू कर दिए, जिन अटैक्स को डॉज करते हुए हाउचिन अपने मन में कह रहा था कि मैं वॉरियर टेंपल के पैलेस मास्टर से यही एक्सपेक्ट करता था कि वो फुनो से आगे बढ़ते हुए मुझ पर खतरनाक से खतरनाक अटैक चलने की कोशिश करेंगे। ये तो अच्छा हुआ कि मेरे पास सन मून डिवाइन स्नेल शील्ड है, वरना तो मैं इनके एक अटैक को भी ब्लॉक नहीं कर पाता। मगर मुझे जल्दी इन पर कोई न कोई काउंटर अटैक करना होगा, वरना ये मुझ पर भारी पड़ जाएंगे। ये सब सोचते हुए हाउचिन ने फाइट के दौरान ही फुनो से अपनी तलवार की एक एनर्जी अटैक को रेडी करते हुए तेजी के साथ मास्टर क्यू पर हमला कर दिया। जिस एनर्जी अटैक को डॉज करने के लिए मास्टर क्यू अपनी तलवार का इस्तेमाल करता है, साथ ही साथ वो हाउचिन को पीछे की तरफ धकेलते हुए फुनो से अपने वॉरियर टेंपल की सीक्रेट टेक्निक को एक्टिवेट कर चुका, जिसे क्रिम्सन 1000 ब्लेड टेक्निक के नाम से जाना जाता है। इस टेक्निक में कई सारे स्लैश टेक्निक तेजी से हाउचिन की तरफ बढ़ रहे थे। हाउचिन इस टेक्निक को देखकर थोड़ा सा परेशान हो गया था, क्योंकि अगर इनमें से एक भी स्लैश अटैक ने हाउचिन को जख्मी कर दिया तो उसका खून बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। बाहर की तरफ मौजूद बाकी के लोग भी यहाँ पर पैलेस मास्टर और हाउचिन की फाइट होता हुआ देखकर आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि पता नहीं आखिर इन दोनों की आपस में क्या दुश्मनी होगी, क्योंकि ये दोनों बहुत ही फियर्स तरीके से लड़ रही है। नीचे की तरफ अरीना में हम देखते हैं पैलेस मास्टर लगातार स्लैश अटैक से हाउचिन पर अटैक्स कर रहा था, जहां वो हाउचिन से कहता है कि बेशक लड़के तुम्हारा डिफेंस टेक्निक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कब तक तुम मेरे अटैक से बचते रहोगे? अभी तक मैं भी अपने प्राइम पोजीशन में हूँ। ये कहते साथ ही पैलेस मास्टर ने फौरन अपनी इटर्नल ब्लेड आइस टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए हाउचिन पर अटैक कर दिया, और ये अटैक इतना ज्यादा फास्ट था कि हाउचिन को बचने का मौका ही नहीं मिल पाता, इसलिए मजबूरन हाउचिन को उस अटैक का सामना करना पड़ता है। जहां पर हम देखते हैं कि हाउचिन अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए उस इटर्नल ब्लेड आइस टेक्निक को बीच में से काट देता है। ये देखकर तो सब लोग ही सरप्राइज हो गए थे कि आखिर ये कैसे मुमकिन है, इस लड़के ने पैलेस मास्टर के अटैक को इतनी आसानी के साथ बीच में से कैसे काट दिया। साथ ही साथ हम देखते हैं कि काउंटर अटैक करने के लिए हाउचिन ने तेजी के साथ मूव करते हुए अपनी तलवार से पैलेस मास्टर पर 2 स्ट्राइक अटैक चल दिए थे, जो कि पैलेस मास्टर को खरोच लगा देते हैं। इन खरोचों को देखकर पैलेस मास्टर सोचने पर मजबूर हो चुका था कि आखिर उसके सामने का वॉरियर है कौन। तभी अचानक हम देखते हैं कि हाउचिन ऊंची आवाज में कहता है कि पैलेस मास्टर क्यों तैयार हो जाओ। ये कहते साथ ही हाउचिन ने फौरन से अपने असुरा स्लैश टेक्निक को रेडी करते हुए तीसरी से पैलेस मास्टर के ऊपर हमला कर दिया, और इस अटैक से टकराती हम देखते हैं कि पैलेस मास्टर की उड़ते हुए पीछे की तरफ जा गिरे। ये देखकर तो लिंसुआन हैरान होते हुए कहते हैं कि क्या हाउचिन ने पैलेस मास्टर को हरा दिया? इस पर कैरन जवाब देते हुए कहती है कि नहीं, अभी तक ये फाइट खत्म नहीं हुई, बल्कि ये तो इस मैच की शुरुआत है। और कैरन की ये बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि हम देखते हैं कि मास्टर क्यू एक बार फिर से फाइट के लिए तैयार हो गए, और वो हाउचिन से कह रहे थे कि लड़के तुमने मुझे मजबूर कर दिया, अब मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं सिवाय इस टेक्निक को इस्तेमाल करने के लिए। और ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि मास्टर क्यू ने फौरन से अपने सोर्ड इंटेंट डोमेन टेक्निक एक्टिवेट कर दी। जिस सोर्ड इंटेंट डोमेन टेक्निक के अंदर हम देखते हैं कि आसमान से एक बहुत बड़ी डिवाइन सोर्ड तेजी के साथ नीचे की तरफ आ रही थी, और मास्टर क्यू बता रहा था कि इस डिवाइन सोर्ड को बनाने के लिए मैंने अपनी सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी इस्तेमाल कर दी है। आज तक मेरी इस अटैक से कोई भी बच नहीं पाया। बाकी के सब लोग भी आपस में यही बातें करते हुए कह रहे थे कि मास्टर क्यू का ये सोर्ड इंटेंट डोमेन टेक्निक तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि होली वार के दौरान मास्टर क्यू ने इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए डीमंस की एक बहुत बड़ी आर्मी को हराया था। अब तो डॉन ऑफ लाइट का ये मेंबर जरूर हारा जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अरीना में हम देखते हैं कि हाउचिन ऊंची आवाज में मास्टर क्यू से कहता है कि मास्टर क्यू आप मेरी बात गौर से सुनो, मेरे पास लाइट नहीं है बल्कि मैं खुद ही
लाइट हो और ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि हाउचिन ने फर्नेस से अपनी तलवार को हवा में उठा दिया, जहां पर हाउचिन अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए डिवाइन स्वॉर्ड को क्रैक कर देता है। साथ ही सर हम देखते हैं कि तभी अचानक हाउचिन ने भी वहां पर अपनी डोमेन पावर एक्टिवेट कर दी, जिस वजह से हाउचिन के पास एक गोल्डन ड्रैगन तेजी के साथ बाहर की तरफ आते हुए फर्नेस से उस डिवाइन स्वॉर्ड को जकड़ लेता है, जिसे गोल्डन ड्रैगन ने हाउचिन के हुक्म पर फर्नेस से चकनाचूर कर दिया। ये देखकर तो मास्टर क्यू भी सरप्राइज हो गए। दूसरी तरफ जब मास्टर क्यू ने अपनी बॉडी की तरफ देखा तो उसकी बॉडी से लाइट एनर्जी निकलते हुए हाउचिन की तरफ बढ़ रही थी। हाउचिन आसपास की सारी लाइट एनर्जी को एब्सॉर्ब करते हुए फर्नेस से अपने बैप्टिज्म ऑफ लाइट टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए मास्टर क्यू पर अटैक कर चुका, और ये कोई नॉर्मल अटैक नहीं था। जब मास्टर क्यू ने उसका मुकाबला करने की कोशिश की तो वो समझ गया कि इस डोमेन के अंदर रहते हुए इस लड़की की पावर 9th रैंक के 5th लेवल तक पहुंच जाती है, जबकि वो खुद अभी तक 9th रैंक के 3rd लेवल के वॉरियर थे, इसलिए वो इस 5th लेवल के अटैक का मुकाबला नहीं कर पाए। वो इंजर्ड होकर उड़ते हुए पीछे की तरफ आकर गिरते हुए कहते हैं कि आखिर ये किस तरह की डोमेन पावर थी तो ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस। तभी अचानक दूसरी तरफ हाउचिन भी कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए मास्टर क्यू, मुझे ये करना पड़ा। मेरी डोमेन का नाम है डिवाइन लाइट डोमेन और इसका इस्तेमाल करते हुए मैं अपनी दुश्मन की सारी लाइट एनर्जी एब्सॉर्ब कर सकता हूँ, जिस लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए बाद में मैं अपने दुश्मन पर अटैक कर पाऊंगा। ये सारी बातें सुनकर मिस्टर लिन अपने मन में कह रही थी कि अगर ये बात सच है फिर तो अगर हाउचिन के सामने कोई लाइट एट्रीब्यूशन वाला वॉरियर आ गया तो वो तो बिल्कुल भी हाउचिन के सामने नहीं टिक पाएगा, क्योंकि हाउचिन उसकी सारी लाइट एनर्जी एब्सॉर्ब करते हुए खुद को डबल ताकतवर कर सकता है। यहाँ तभी अचानक नीचे की तरफ अरीना में हम देखते हैं कि मास्टर क्यू हाउचिन की बातें सुनने के बाद जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि शाबाश, तुमने वाकई में खुद को साबित कर लिया हाउचिन, मुझे तुम पर फख्र है। बाकी के सब लोग ये सुनकर सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि किसी को भी मालूम नहीं था कि सामने फाइट करने वाला ओपिनियन कोई और नहीं बल्कि हाउचिन है। हाउचिन भी मास्टर क्यू की बातें सुनने के बाद मुस्कुराते हुए कहता है कि शुक्रिया मास्टर क्यू, और ये कहते साथ ही हाउचिन ने काफी कूल तरीके से फौरन अपना मास्क हटा दिया। सब लोग ये अपने आंखों के सामने हाउचिन को जिंदा देखकर हैरान होते हुए कहते हैं कि सच में ये तो वही है, इसकी लाइट एट्रीब्यूशन पावर तो काफी सारा टेरिफाइंग लेवल तक बढ़ चुकी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाउचिन के ग्रैंडफादर को भी यहाँ अपने पोते को देखकर बहुत ही सारा प्राउड महसूस हो रहा था, जबकि बाकी के सब लोग भी हाउचिन को इंसानियत के लिए एक उम्मीद मानते थे। चूंकि मास्टर क्यू को हाउचिन ने सब लोगों की नजरों के सामने हरा दिया है, तो आज तक इन लोगों ने हाउचिन के बारे में जो कुछ भी सुना था वो सब कुछ साबित हो गया और ये लोग हाउचिन को चीयर करने लगे। साथ ही साथ हम देखते हैं कि अरीना में यहाँ पर मास्टर क्यू ने फिर से हाउचिन के सामने इस मैच में हार मान ली, जिस वजह से मास्टर चेन साइडियन ने भी सब लोगों के सामने अनाउंसमेंट कर दी थी कि इस बैटल का विनर है डॉन ऑफ लाइट। जो सुनकर तो सारी की सारी ऑडियंस ने डॉन ऑफ लाइट चिल्लाना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ मास्टर क्यू हाउचिन के पास आते हुए कहता है कि तुम्हारी टीम का ये डॉन ऑफ लाइट नाम काफी कमाल का है, उम्मीद करता हूँ कि आने वाले फ्यूचर में तुम्हारी डॉन ऑफ लाइट टीम एक नए सूरज की तरह इंसानियत के लिए बाहर आएगी। जिस पर हाउचिन भी जवाब देते हुए कहता है कि मैं आपको निराश नहीं करूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि चेन साइडियन ने नेक्स्ट बैटल की अनाउंसमेंट कर दी थी, जो कि मैजिकल टेंपल वर्सेस सोल टेंपल के दरमियान होने वाली है, और मैजिकल टेंपल से ये फाइट लड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि मास्टर ली ज़ेंगज़ाई था, जो कि अरीना में आने लगा। हाउचिन उन्हें देखकर कहता है कि मास्टर ली ज़ेंगज़ाई आपसे मिले काफी अरसा हो गया। दूसरी तरफ मास्टर ली ज़ेंगज़ाई भी हाउचिन के पास से गुजरते हुए कहते हैं कि इन 4 सालों में तुमने खुद को पहले से काफी सारा ताकतवर कर लिया है, लेकिन अभी भी तुम जवान हो। मुझे नहीं लगता कि अभी तक तुम्हें न्यू अलायंस की लीडर की पोजीशन के लिए लड़ना चाहिए, उस पोजीशन पर फिलहाल के लिए सिर्फ मेरा हक है। ये सब कहने के बाद मास्टर ली ज़ेंगज़ाई वापस से अपनी फाइट करने के लिए अरीना में चला गया। हाउचिन जब तक अरीना से निकलकर यहाँ कैरन के पास तक आ पाता तब तक अचानक से हम देखते हैं कि मास्टर चेन साइडियन ने अनाउंसमेंट कर दी थी कि इस बैटल का विनर है मास्टर ली ज़ेंगज़ाई। जो सुनकर तो लिंसवान हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये कैसे हुआ, मैंने तो अभी तक मास्टर ली ज़ेंगज़ाई को अटैक करते हुए देखा तक नहीं, उन्होंने सोल टेंपल के टॉप एक्सपर्ट को इतनी आसानी के साथ कैसे हरा दिया। दूसरी तरफ बाकी के सब लोग भी आपस में यही बातें कर रहे थे कि मास्टर ली ज़ेंगज़ाई तो काफी सारा स्ट्रॉन्ग है। दूसरी तरफ मास्टर ली ज़ेंगज़ाई असल में यहाँ हाउचिन को दिखाना चाहता था कि उसे मुझसे नहीं भिड़ना चाहिए, लेकिन जब उसने ऊपर की तरफ मौजूद हाउचिन की तरफ देखा तो हाउचिन की आंखों में जरा भी खौफ नहीं था, बल्कि वो मास्टर ली ज़ेंगज़ाई की तरफ देखते हुए कह रहा था कि एक न एक वक्त आएगा जब हमें एक दूसरे का मुकाबला करना पड़ेगा और तब मैं तैयार रहूंगा। तभी अचानक हम देखते हैं कि मास्टर चेन साइडियन यहाँ सब लोगों के सामने आकर अनाउंसमेंट करते हुए कहते हैं कि हम लोगों का ये टेंपल कंपटीशन फर्स्ट राउंड यहीं पर समाप्त होता है, जिसके साथ ही उन्होंने इस कंपटीशन की रैंकिंग के बारे में बताना शुरू कर दिया था और मैजिकल टेंपल इस वक्त फर्स्ट रैंकिंग पर
ऊपर है क्योंकि उनके 40 वॉरियर्स ने बैटल को जीत लिया है और इसी वजह से उनको 400 पॉइंट मिले थे। सेकंड नंबर पर नाइट टेंपल था जिनके 24 वॉरियर ने बैटल जीती थी, इसलिए उनके पास 240 पॉइंट थे। और थर्ड रैंकिंग थी असैसिन टेंपल की क्योंकि उनके 20 वॉरियर ने बैटल को जीता था, इसी वजह से उनके पास 200 पॉइंट थे। असल में नाइट टेंपल और असैसिन टेंपल इसीलिए हार रही है क्योंकि उनके पास प्लेयर्स की बहुत ही कमी थी और सबसे ज्यादा कमी तो इस वक्त हाउचिन की टीम के पास है क्योंकि वो लोग कोई टेंपल नहीं बल्कि एक मामूली डीमन हंटिंग स्क्वाड है, इसलिए उनके पास ज्यादा मेंबर्स नहीं थे और वो लोग चाहकर भी ज्यादा फाइट्स नहीं जीत सकते, यानी कि उनके पॉइंट्स तो कम ही होंगे। इसलिए अगर डॉन ऑफ लाइट टीम ऊपर आना चाहती है तो उन्हें लगातार हर एक बैटल को जीतते रहना होगा। इस वक्त हाउचिन की टीम बाहर नहीं हुई क्योंकि लास्ट पर तो हीलिंग टेंपल था, उन लोगों ने बहुत सारी फाइट्स हारी थी और उनके पॉइंट्स तो हाउचिन की डॉन ऑफ लाइट टीम से भी कम थे। यहाँ फर्स्ट राउंड के खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि सैमी तो इसी बात का रोना रोते हुए अपने साथियों से कह रहा था कि अगर हमें और ज्यादा पॉइंट्स चाहिए तो हमें और लोगों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन हाउचिन जवाब देते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, ये तो सिर्फ फर्स्ट राउंड था, फिर भी हम लोग हारे नहीं और आगे बढ़ गए। जैसे जैसे हम लोग आगे के राउंड्स लड़ेंगे हम लोगों के पॉइंट्स यकीनन बढ़ते रहेंगे, हमें बस किसी भी बैटल को हारना नहीं है और अगर इसी तरह से हम लोग हर बैटल को जीते रहे तो जल्दी हम लोग टॉप पर आ जाएंगे। यहाँ पर जब हाउचिन ये सब कह रहा था तभी अचानक उसे पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी जो कि कोई और नहीं बल्कि ली जिन थी और वो इमोशनल होकर भागते हुए तीसी के साथ इसी तरफ आ रही थी। यहाँ पर लिन सुआन भी अपनी लवर ली जिन को देखकर इमोशनल होते हुए कहता है कि ली जिन, क्योंकि उसे लग रहा था कि ली जिन उसी की तरफ भागते हुए आ रही है ताकि वो उसके गले लग सके, मगर बात तो कुछ हो रही थी। वो लिन सुआन को फुल टू फुल इग्नोर करते हुए फनस से यहाँ हाउचिन के पास आ जाती है। जहाँ आती ली जिन ने फनस से हाउचिन को गले लगा लिया था। हाउचिन ली जिन को शांत कराते हुए कहता है कि सिस्टर शांत हो जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब तो मैं वापस आ चुका। जिस पर ली जिन इमोशनल होकर रोते हुए कहती है कि 4 साल हो गए, मुझे लगा था कि मैंने हमेशा के लिए तुम्हें खो दिया है और मैं तुम्हें कभी भी दोबारा नहीं देख पाऊंगी। यहाँ ली जिन हाउचिन के लिए तो बहुत ही इमोशनल थी, लेकिन जब लिन सुआन ली जिन के पास आकर कहता है कि मेरे लिए क्या, मेरे लिए भी तुम यकीनन फिक्रमंद तो हुई होगी, इस पर ली जिन ने मुंह बना लिया। ये देखकर लिन सुआन कहता है कि अब क्या कर दिया मैंने, तुम गुस्सा क्यों हो। और सिर्फ लिन सुआन की ही गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सैमी की गर्लफ्रेंड भी इसी बात को लेकर गुस्सा थी कि सैमी ने 4 साल से उससे कोई राब्ता नहीं किया, हालांकि सैमी बेचारी की तो इसमें कोई गलती भी नहीं। यह सब लोग अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से मिल चुके थे, इसलिए हाउचिन अपने दोस्तों से कहता है कि कई अरसे से हम लोग होली सिटी में घूमे नहीं, क्यों ना मिलकर थोड़ा सा एंजॉय किया जाए। अभी ये लोग यहाँ से जाने ही वाले थे कि तभी अचानक वहाँ पर मास्टर पलादीन आ गया जो कि हाउचिन और कैरन से कहता है कि मुझे तुम दोनों से कोई जरूरी बात करनी है, इसलिए तुम दोनों मेरे साथ चलो। जो सुनकर हाउचिन और कैरन बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर पलादीन उन दोनों को लेकर अपने साथ एक मीटिंग हॉल में ले आया था जहाँ पर हाउचिन और कैरन दोनों के ग्रैंडफादर्स भी मौजूद थे और वो यहाँ पर आते हुए हाउचिन से सवाल करते हुए पूछते हैं कि एक तो हाउचिन तुम अचानक से यूं वापस आ गए और फिर आते साथ ही तुमने टेंपल कंपटीशन में डॉन ऑफ लाइट के साथ हिस्सा ले लिया, अगर तुम न्यू अलायंस के लीडर ही बनना चाहते हो तो तुम्हें हमारे नाइट टेंपल के साथ आकर मिल जाना चाहिए। इस तरह हमारी तादाद ज्यादा होने की वजह से हमारी जीत पक्की हो जाएगी और साथ ही सर हम मैजिकल टेंपल को आसानी से हरा पाएंगे। ये सुनकर हाउचिन आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि नहीं, हर एक टेंपल अपने फायदे के लिए सोचता है, यही तो वजह है कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी डॉन ऑफ लाइट के साथ मिलकर एक न्यू अलायंस क्रिएट करूँ जिसके बगैर इंसानियत को एक साथ इकट्ठा करने का दूसरा कोई रास्ता नहीं। ग्रैंडपा यांग को तो हाउचिन का ये प्लान काफी सारा अच्छा लगा क्योंकि जब तक भी अलायंस का लीडर कोई ना कोई एक टेंपल होगा हमेशा दूसरों को ये बात पसंद नहीं आएगी और वो टेंपल अपने ही फायदे का ज्यादा सोचेगा। इसलिए ग्रैंडपा यांग यहाँ पर हाउचिन से कहते हैं कि मैं तुम्हें इस काम में सपोर्ट करता हूँ। साथ ही साथ वो उसके ग्रैंडफादर से कह रही थी कि तुमसे ज्यादा बेहतरीन तो तुम्हारा पोता निकला, हाउचिन यकीनन तुमसे भी ज्यादा महान बनेगा। तभी अचानक मास्टर पलादीन सामने की तरफ आकर हाउचिन से सवाल करते हुए कहता है कि वैसे तुम्हारा पार्टनर हाउ यूई कहाँ पर है। इस पर हाउचिन बताता है कि जब डीमन एम्परर ने मुझे जान से मार डाला था तो मेरे साथ हाउ यूई भी मारा गया क्योंकि हम दोनों का एक दूसरे के साथ ब्लड कॉन्ट्रैक्ट था, मगर जब इटर्नल हार्ट की वजह से मैं दोबारा से जिंदा हो गया तो उसके बाद से मैं हाउ यूई को महसूस नहीं कर पा रहा, मैं उसे महसूस नहीं कर पा रहा। मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ बल्कि उसकी बॉडी में अभी भी जिंदगी की रोशनी बाकी है और उसे इस अंधेरे से निकालने के लिए मुझे खुद उसके पास जाते उसे जगाना होगा। एक बार हाउ यूई दोबारा से जाग जाए तो उसका ऑरा डीमंस को महसूस हो जाएगा और वो एक बार फिर से होली वार को शुरू कर देंगे ताकि वो मुझे और हाउ यूई को खत्म कर सके, वरना उनकी जाति खतरे में आ जाएगी। इसलिए इस बार हम लोगों ने एक जबरदस्त प्लान बनाया है। जिसके बाद हाउचिन ने यहाँ पर इन लोगों को अपना प्लान बताना शुरू कर दिया था। सारा प्लान सुनने के बाद हाउचिन के ग्रैंडफादर हैरान होते हुए कहते हैं कि तुमने क्या कहा, तुम थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन का ट्रायल एग्जाम देना चाहते हो। इस पर हाउचिन जवाब देते हुए कहता है कि सिर्फ थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन नहीं बल्कि हम लोग डिवाइन थ्रोन ऑफ फेयर एंड सोरो और उसके साथ साथ डिवाइन थ्रोन ऑफ विजडम एंड स्पिरिट का भी एग्जाम देंगे। हाउचिन को ब्रदर जेंगफेंग, यांग वांग
हांगसो और हानियो इन तीनों पर भी भरोसा था। वो तीनों भी ट्रायल एग्जाम देने के लिए काबिल हो चुके हैं। हाउचेन चाहता था कि एक साथ 6 के 6 थ्रोन ऑफ सील्स को एक्टिवेट करते हुए इस्तेमाल किया जाए। ये सुनकर तो ग्रैंडपा यांग और मास्टर पलादीन सब लोग ही सरप्राइज हो गए। इस पर मास्टर पलादीन आगे बढ़कर हाउचेन से कहता है कि हाउचेन, तुम जानते हो ना कि तुम क्या कह रहे हो। किसी भी नाइट को अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही बार मौका मिलता है कि वो थ्रोन ऑफ सील को हासिल करने का ट्रायल एग्जाम दे सके। ग्रैंडपा यांग भी इस बात से एग्री करते थे। वो हाउचेन से कहते हैं कि पिछले हजारों साल की हिस्ट्री में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि 6 के 6 थ्रोन ऑफ सील को एक साथ एक्टिवेट किया गया हो। और सिर्फ ये नहीं बल्कि 2 थ्रोन ऑफ सील तो ऐसे हैं जिन्होंने कभी आज तक अपना मास्टर ही नहीं बनाया। उनमें से एक थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन भी है। अगर तुम लोगों ने ये ट्रायल फेल कर दिया तो तुम लोगों को जिंदगी भर दोबारा कभी मौका नहीं मिलेगा। मगर हाउचेन उन्हें बताता है कि मुझे अपने दोस्तों पर पूरा भरोसा है। वैसे भी इस होली वार में मुझे अंदाजा हो गया कि हमारी इंसानियत डीमन से नहीं जीत सकती जब तक हम लोग पूरी तरीके से तैयार ना हो जाए। एक बार हम लोगों को ये 6 के 6 थ्रोन ऑफ सील मिल जाए, साथ ही साथ हाउ यूई को भी जगा दे, तो इस बार हमारे पास मौका होगा डीमन एम्परर को बराबर की टक्कर देकर उसे खत्म करने का। ये सुनकर हाउचेन के ग्रैंडफादर को तो उस पर बहुत ही ज्यादा प्राउड महसूस हो रहा था। इवन की ग्रैंडपा यांग भी हाउचेन से कहता है कि ठीक है, हम तुम्हारा साथ देंगे। हाउचेन बताता है कि उसके मिशन का फर्स्ट स्टेप यही है कि उसे टेंपल कंपटीशन को जीतना होगा, जिसके लिए वापस अपने रूम में आने के बाद हाउचेन और उसके दोस्त इसी बारे में बात कर रहे थे। इन लोगों ने बेशक पैलेस मास्टर क्यू की पावर तो ऑलरेडी देख ली थी, अब बचे थे बाकी के 5 टेंपल्स के पैलेस मास्टर्स, जिनमें से हर एक पैलेस मास्टर ही काफी ज्यादा पावरफुल होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि चेरी ने अपने ग्रेट एल्डर की बात भी करी, जो कि सोल पैलेस का ग्रेट एल्डर है और उसके पास डार्क एट्रीब्यूशन वाली एनर्जी थी और वो भी काफी ज्यादा डेंजरस था। इवन कि उसने चेरी की ग्रैंडमा को भी हरा दिया था। वो भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेगा, जबकि साथ ही साथ मैजिकल टेंपल की ग्रेट एल्डर मूव की भी बात की जाती है। वो भी बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस और खतरनाक था। यहाँ पर हाउचेन कहता है कि मैं इस बात को अच्छे से जानता हूँ, लेकिन फिर भी इस टेंपल कंपटीशन के टोटल 7 राउंड होने वाले हैं और पहले ही राउंड में हमसे मैजिकल टेंपल 300 पॉइंट ऊपर है। अगर हमें मैजिकल टेंपल से ऊपर जाना है तो हमें हर एक मैच को लगातार जीतना होगा। हाउचेन के दोस्तों उसकी बात सुनकर फाइट के लिए मोटिवेटेड होते हुए पूरी तरीके से तैयार हो गए थे। इसके बाद हम लोगों को टेंपल कॉम्पिटिशन के सेकेंड डे सेकेंड राउंड का दिन दिखाया जाता है, जहाँ पर अब डॉन ऑफ लाइट की पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी थी। तभी अचानक हम देखते हैं कि सेकंड राउंड का फर्स्ट बैटल यहाँ पर डॉन ऑफ लाइट वर्सेस सोल टेंपल के दरमियान हुआ, जहाँ डॉन ऑफ लाइट की तरफ से हानियो फाइट करेगा, जबकि दूसरी तरफ सोल टेंपल से फाइट करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही ग्रेट एल्डर है जिसके पास डार्क एट्रीब्यूशन वाली एनर्जी थी। और चेरी के हिसाब से ये ग्रेट एल्डर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, मगर दूसरी तरफ हानियो हाउचेन के लिए किसी भी हाल में इस फाइट को जीतना चाहता है, इसलिए वो फिर से अरीना में आकर फाइट के लिए तैयार हो गया। ये बात जानते हुए भी कि उसके सामने मौजूद सोल पैलेस का वो ग्रेट एल्डर 9th रैंक के सेकंड लेवल पर है, जबकि ये हाल ही में अभी 9th रैंक पर प्रमोट हुआ है। इसलिए वो एल्डर भी यहाँ पर हानियो से कह रहा था कि चलो भी बच्चे, हार मान लो, तुम मेरे जैसे पावर हाउस का मुकाबला नहीं कर सकते। और ये कहते साथ ही उस ग्रेट एल्डर ने फौरन से यहाँ पर डार्क एट्रीब्यूशन वाला ब्लैक हेल स्कॉर्पियन समन कर लिया, जिसे देखकर हानियो अभी भी एटीट्यूड के साथ जवाब देते हुए कहता है कि मैंने तुमसे कई देखे हैं, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा मुकाबला कर सकता हूँ। ये बात उस ग्रेट एल्डर को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और वो गुस्सा होते हुए फौरन से अपने ब्लैक हेल स्कॉर्पियन के साथ मिलकर यहाँ पॉइजन अटैक हानियो पर चलना शुरू कर चुका, जिन्हें हानियो भागते हुए अपनी शील्ड का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक और डॉज कर रहा था। मगर धीरे धीरे हानियो का सर चकराने लगा। उसे एहसास होता है कि ये पॉइजनियस मिस्ट है, अगर मैं ज्यादा देर तक इसके अंदर रुका तो ये मेरे लिए अच्छा नहीं। इसलिए हम देखते हैं कि हानियो फुन से जंप करते हुए हवा में आ गया, मगर इसका भी ज्यादा फायदा नहीं होने वाला था क्योंकि नीचे चारों तरफ अरीना उस पॉइजनियस मिस्ट से भर चुका है, जिस वजह से हानियो को वो ग्रेट एल्डर या फिर ब्लैक हेल स्कॉर्पियन नहीं दिखाई दे रहा और वो लोग नीचे से लगातार हानियो पर हमले कर रहे थे। ग्रेट एल्डर हानियो से कहता है कि हार मान लो क्योंकि 15 मिनट के अंदर ये पूरा की पूरा अरीना इस पॉइजनियस मिस्ट से बढ़ जाएगा, उसके बाद तुम्हारे उड़ने का भी कोई फायदा नहीं होने वाला। जो सुनकर हानियो मुस्कुराते हुए जवाब देकर कहता है कि क्या कहा तुमने, हार मान लो, ये तो नहीं हो सकता। अगर तुम्हारे पास डार्क एट्रीब्यूशन वाला बीस्ट है तो मेरे पास भी एक डार्क एट्रीब्यूशन वाला बीस्ट है और वो तुम्हारे बीस्ट से तो कई गुना ज्यादा ताकतवर है। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि हानियो ने फौरन से वहां पर अपनी इवल आई ट्राइंट 9th लेवल की बीस्ट को समन कर लिया, जो देखकर तो सब लोग ही हैरान हो गए थे। इवन कि वो ग्रेट एल्डर भी हैरान होते हुए कहता है कि ये तो लाइट नाइट है ना, फिर आखिर इसके पास डार्क एट्रीब्यूशन वाला बीस्ट आया कहां से, और ये तो 9th लेवल की पीक पर है। सब लोग ये हानियो की इस इवल आई ट्राइंट को देखकर काफी ज्यादा हैरान थे क्योंकि इस तरह की बीस्ट देखना बहुत ही ज्यादा रेयर होता है। हानियो यहाँ पर अपने पार्टनर इवल आई से कहता है कि उस ब्लैक हेल स्कॉर्पियन को ढूंढना शुरू करो, जो सुनकर हानियो का इवल आई ट्राइंट बिल्कुल ऐसे ही करता है। उसने चारों तरफ अरीना में कई सारी आंखें बिछा दी थी, जिस वजह से हानियो को ब्लैक
ब्लैक हेल्थ स्कॉर्पियन और साथ ही साथ वो ग्रेट एल्डर मिल गया था। मगर ये देखकर ग्रेट एल्डर गुस्सा होते हुए अपने ब्लैक हेल्थ स्कॉर्पियन से कहता है कि उस ईवल आई पर हमला करो। जिस अटैक को दूसरी तरफ ईवल आई ट्राइंट ने अपने लेजर का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक कर लिया था। तभी अचानक हानियो तीसी के साथ नीचे की तरफ आते उस ग्रेट एल्डर पर हमला करने लगता है। मगर ये ग्रेट एल्डर काफी सारा चालाक था, वो अपने ब्लैक हेल्थ स्कॉर्पियन का इस्तेमाल करते हुए काफी तेजी से मूव कर रहा है, इसलिए वो हानियो की शिकंजे में नहीं आ रहा। इसलिए हानियो वापस से अपनी ईवल आई ट्राइंट के पास आते उसे ऑर्डर देते हुए कहता है कि ईवल आई सबसे पहले उस ब्लैक हेल्थ स्कॉर्पियन को टेक डाउन करो। जो सुनकर ईवल आई ने बिल्कुल ऐसा ही किया। वो आसमान से लेजर्स की बरसात करते हुए यहाँ पर ब्लैक हेल्थ स्कॉर्पियन को हिट करते हुए बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड कर देता है, इतना कि वो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए हानियो तीसी के साथ यहाँ ग्रेट एल्डर की तरफ बढ़ रहा था। जो देखकर तो ग्रेट एल्डर घबरा गया। वो फोन से अपने ब्लड का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर एक फॉरबिडन टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिस फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए बेशक अपने स्कॉर्पियन की पावर डबल कर देगा। मगर इस टेक्निक का इन दोनों को ही बैकलैश झेलने को मिल सकता है, पर फिर भी इस बात की परवाह न करते हुए हम देखते हैं कि उसने फोन से अपने स्कॉर्पियन को डबल पावर के साथ जमीन पर खड़ा कर दिया, जिसे वो ऑर्डर देते हुए कहता है कि हानियो के टुकड़े टुकड़े कर दो। ये सुनकर वो ब्लैक हेल्थ स्कॉर्पियन तीसी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए हानियो पर हमला करने की कोशिश करना शुरू कर देता है। जिन अटैक्स को हानियो अपनी शील्ड का इस्तेमाल करते हुए काफी आसानी के साथ ब्लॉक और डॉज कर रहा था, साथ ही साथ वो अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए लगातार ब्लैक हेल्थ स्कॉर्पियन को इंजर्ड भी करता है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि हानियो यहाँ पर अपनी ईवल आई के साथ मिलकर काफी कूल तरीके से टीम अप करते हुए यहाँ पर उस ग्रेट एल्डर और ब्लैक हेल्थ स्कॉर्पियन की पिटाई लगा रहा था। एक तरफ से ईवल आई हमला करता और जैसे ही ईवल आई का हमला खत्म होता तब तक हानियो ने अपना अटैक चल दिया होता। ये सब देखकर तो ग्रेट एल्डर भी सरप्राइज रह जाता है। मगर दूसरी तरफ लिंजुआन और हाउचिन हानियो के फाइटिंग पैटर्न को समझ गए थे। हाउचिन बताता है कि जब से हम लोगों का ये डीमन हंटिंग स्क्वाड बना है तब से लेकर अब तक हानियो हम लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए गार्डियन नाइट की तरह लड़ रहा था। मगर अब हानियो को मौका मिला है अपनी बाकी की एबिलिटीज भी दिखाने का। इस बार हम लोग हानियो की ट्रू स्ट्रेंथ को देख पाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अरीना में हानियो तीसी के साथ जंप करते हुए ब्लैक हेल्थ स्कॉर्पियन पर चढ़ गया, जहां वो उस ग्रेट एल्डर के साथ फाइट करते हुए उसे ब्लैक हेल्थ स्कॉर्पियन से नीचे गिरा देता है। और जैसे ही ग्रेट एल्डर नीचे की तरफ गिर गया तभी अचानक हानियो यहाँ पर अपनी ईवल आई को ऑर्डर देते हुए कहता है कि यही वक्त है फाइनल अटैक करने का। जो सुनकर ईवल आई ने अपनी सारी की सारी एनर्जी इकट्ठा करते हुए यहाँ पर एक बहुत ही सारा स्ट्रॉन्ग लेजर बीम का इस्तेमाल करते हुए ब्लैक हेल्थ स्कॉर्पियन पर अटैक कर दिया, जिसे ये लोग काफी कूल तरीके से हरा देते हैं। साथ ही साथ हानियो ने अपनी तलवार को ग्रेट एल्डर की गर्दन पर रख दिया। साथ ही साथ वो उससे कहता है कि हार मान लो, जो कि वो मान भी चुका। और इसी वजह से हम देखते हैं कि चेनसाइडर ने सब लोगों के सामने अनाउंसमेंट कर दी थी कि इस बैटल का विनर है डॉन ऑफ लाइट। हानियो की वजह से डॉन ऑफ लाइट टीम को 20 पॉइंट मिल चुके थे। इसी वजह से हानियो काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। हानियो के बाद हम देखते हैं कि डॉन ऑफ लाइट के बाकी के मेंबर्स ने भी बारी बारी करके यहाँ अरीना में फाइट लड़ी और हर एक वॉरियर ही अपनी अपनी फाइट को जीतता रहा, सिवाय डुआनी के। वो मैजिकल टेंपल के एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फायर मैजिशियन से हार जाता है। मगर अगली फाइट्स को ब्रदर जेंगफेंग, यांग वांगसाओ, हाउचिन, कैरन, सैमी और लिन सुआन जीत जाते हैं। पीछे की तरफ सेकंड राउंड में अब हाउचिन की टीम में सिर्फ चेरी और मिस वान ही बचे थे। अगली फाइट होती है चेरी की एक मैजिशियन के साथ। जो मैजिशियन तो चेरी को कमजोर समझकर उसका मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा था, मगर तभी अचानक हम देखते हैं कि चेरी ने वहां पर 2 बीस्ट को समन कर लिया और साथ ही साथ वो अपनी बीस्ट गॉड डोमेन भी एक्टिवेट कर लेती है, जिसमें वो बीस्ट गॉडेस की पावर का इस्तेमाल करते हुए एक सोल एम्पावरमेंट टेक्निक से अपने दोनों बीस्ट की पावर्स को अपग्रेड कर देती है। यहाँ पर चेरी के बीस्ट गॉड डोमेन को देखकर तो उसके ग्रैंडमा और ग्रैंडफादर दोनों ही काफी ज्यादा खुश हो गए थे। उन्हें चेरी पर बहुत ही प्राउड महसूस हो रहा था। चेरी का ग्रैंडफादर कह रहा था कि अभी तो चेरी की स्ट्रेंथ कम है, फिर भी वो 2 बीस्ट को एक साथ समन कर सकती है। एक बार चेरी की स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाए उसके बाद वो अपनी इसी बीस्ट गॉड डोमेन का इस्तेमाल करते हुए एक साथ कई सारे बीस्ट को समन कर पाएगी। और नीचे अरीना में हम देखते हैं कि चेरी की ये दोनों फ्रोस्ट ड्रैगन बीस्ट काफी ज्यादा खतरनाक थे, जो कि अपनी आइस एट्रीब्यूशन एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए पूरे के पूरे अरीना को फ्रीज कर चुके। मैजिकल टेंपल के उस वॉरियर की फ्रीज होने की वजह से चेरी को इस बैटल का विनर डिक्लेयर कर दिया गया। सब लोगों को चेरी की इस आइस एनर्जी की वजह से ठंड लग रही थी, इसलिए मास्टर चेनसाइडियन चेरी के पास आते हुए कहता है कि तुम जीत गए, इसलिए अपनी डोमेन की पावर को डीएक्टिवेट कर दो। जो सुनकर चेरी ने बिल्कुल ऐसे ही किया। वो फौरन से अपनी बीस्ट को वापस ले लेती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि मैजिकल टेंपल का वो वॉरियर भी अनफ्रीज हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि डॉन ऑफ लाइट की यहाँ सेकंड राउंड में फाइनल बैटल होने वाली है, जो कि होगी मिस वान वर्सेस यूफी की। चेनसाइडन मिस यूफी को देखते हुए अपने मन में कह रहा था कि वो मैजिकल टेंपल के मास्टर ली ज़ेंगज़ाई की पर्सनल डिसाइपल है, जिसकी वजह से मिस यूफी को ली ज़ेंगज़ाई से कई सारी सीक्रेट टेक्निक मिली होगी। पता नहीं मिस वान आखिर इसका मुकाबला कर भी पाएगी या नहीं, मगर फिर भी हम देखते हैं कि आखिरकार इन दोनों की बैटल को शुरू करा दिया गया,
जहां शुरू होती ही हम देखते हैं कि मिस यूफी फर्नेस से अपने 1000 फ्लोइंग विंड टेक्निक एक्टिवेट कर देती है। जिस पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करते उसने मिस स्वान पर अटैक करने की कोशिश करी, मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस स्वान ने काफी आसानी से अपने ब्लड स्टॉर्म बोन सोर्ड को निकालते हुए उस अटैक को ब्लॉक कर दिया था। और साथ ही साथ वो कूल अंदाज में यहाँ पर मिस यूफी से कहती है कि ये अटैक वैसे इतना भी ज्यादा बुरा नहीं था, तुम इतनी भी बेकार नहीं हो। जो बात तो मिस यूफी को और भी जरा गुस्सा दिला देती है। उसने एक साथ कई सारे विंड एनर्जी बॉल्स क्रिएट करते हुए यहाँ मिस स्वान पर अटैक करने की कोशिश करी, मगर हम देखते हैं कि मिस स्वान सिर्फ एक ही स्लैश अटैक में उन सारे के सारे एनर्जी बॉल्स को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देती है। साथ ही साथ मिस स्वान ने यहाँ अपने स्पिरिचुअल फर्नेस की पावर को भी एक्टिवेट कर दिया था, जिसके बाद वो यूफी से कहती है कि अब हमला करने की बारी मेरी। ये कहती है मिस स्वान तीसी के सर हवा में जंप करते हुए अपने रास्ते में आने वाले हर एक एनर्जी अटैक को बीच में से काटते हुए फर्नेस से अपने ब्लड स्टॉर्म सोर्ड को भी तेजी से यूफी की तरफ थ्रो कर देती है, जिससे यूफी ने अपनी शील्ड का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक करने की कोशिश करी, लेकिन मिस स्वान ने अपनी सोर्ड को किक करते हुए यूफी की शील्ड को चकनाचूर कर दिया और वो फर्नेस से जमीन से जाकर टकरा जाती है। जबकि मिस स्वान को तो कुछ भी नहीं हुआ था, वो काफी कूल तरीके से इशारा करते हुए अपने ब्लड स्टॉर्म सोर्ड को वापस से अपने हाथ में बुला चुकी। साथ ही साथ वो यूफी की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि चलो भी अब इस फाइट को खत्म करते हैं। मिस यूफी जो कि अपने मन में मिस स्वान की तारीफ करते हुए कह रही थी कि ये औरत तो किसी फियर्स बीस्ट की तरफ फाइट करती है, लेकिन वो हार मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, बल्कि वो खड़ी होते हुए मिस स्वान से कहती है कि इतनी जल्दी भी ये फाइट नहीं खत्म होने वाली, बल्कि अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, तुमने अभी तक मेरी फुल स्ट्रेंथ देखी ही कहा। ये कहते साथ ही अचानक हम देखते हैं कि मिस यूफी ने वहां पर अपने हेवन एंड अर्थ एंड टेक्निक फॉरबिडन स्पेल को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मिस यूफी के आसपास एक तूफान आ जाता है। ये तूफान इतना ज्यादा पावरफुल था कि इसकी वजह से प्रोटेक्टिव बैरियर में भी क्रैक आने लगे, लेकिन ब्रदर चेन साइडन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए फर्नेस से उस प्रोटेक्टिव बैरियर को दोबारा से ठीक कर चुका। तभी अचानक हम देखते हैं कि मिस यूफी के पीछे एक बहुत बड़ा पाइथन स्नेक आ गया। इस फॉरबिडन स्पेल को देखकर तो मैजिकल टेंपल का एक मास्टर पहचान जाता है। वो बताता है कि ये मास्टर ली का खुद का बनाया हुआ फॉरबिडन स्पेल है, जिसका इस्तेमाल करते हुए मास्टर ली ने एक साथ 3 डीमन गॉड्स को जान से मार डाला था। पर यहाँ मिस यूफी की स्ट्रेंथ बहुत ही जरा कम है, वो इतनी कम स्ट्रेंथ के साथ इस फॉरबिडन स्पेल को एक्टिवेट नहीं कर सकती। इसकी वजह से मिस यूफी को बैकलैश झेलने को मिलेगा, इवन कि उसकी मौत भी हो सकती थी। मिस यूफी भी इस बात को अच्छे से जानती है, लेकिन वो जीतने के लिए इस रिस्क को लेने के लिए तैयार थी। इसलिए हम देखते हैं कि मिस यूफी ने इस फॉरबिडन स्पेल को तीसी के साथ मिस स्वान की तरफ भेज दिया। साथ ही साथ वो मिस स्वान से कहती है कि जरा बचकर, क्योंकि मैं इस अटैक को वापस नहीं ले सकती। तभी अचानक हम देखते हैं कि सामने की तरफ मिस स्वान काफी कूल तरीके से फौरन अपने ब्लड डोमेन की पावर एक्टिवेट कर देती है। यहाँ इस ब्लड डोमेन को देखकर तो मैजिकल टेंपल का ग्रेट एल्डर भी हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, इस लड़की के पास भी डोमेन पावर है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस स्वान इस ब्लड डोमेन के अंदर चीजों को कंट्रोल कर सकती है। उसने ब्लड कंसीलिंग बैरियर का इस्तेमाल करते हुए उस पाइथन अटैक को ब्लॉक कर दिया था, मगर मिस यूफी ये देखकर चिल्लाते हुए कहती है कि मैं इस तरह से हार नहीं मान सकती। और ये कहते साथ ही उसने अपने पाइथन अटैक की एनर्जी को और जरा बढ़ाना शुरू कर दिया, मगर ऐसा करने की वजह से यहाँ उस फॉरबिडन स्पेल का बैकलैश मिस यूफी पर भी आ रहा था। इसलिए मिस स्वान उसे रोकने की कोशिश करती है। वो मिस यूफी को समझा रही थी कि मैजिकल टेंपल तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है, इस तरह से तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। और मिस स्वान की ये बात बिल्कुल सच थी, क्योंकि यहाँ आने से पहले मास्टर ली से मिस यूफी ने कहा था कि मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, और मास्टर यूफी ने उसे ये फॉरबिडन स्पेल इस्तेमाल करने को बोला था। इसलिए हम देखते हैं कि मिस स्वान जानती थी कि अगर उसे मिस यूफी की जान बचानी है तो उसे इस फॉरबिडन स्पेल को खुद ही डिस्ट्रॉय करना होगा, जिसके लिए हम देखते हैं कि मिस स्वान काफी कूल तरीके से अपने ब्लड डोमेन की पावर का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ एक ही इशारे से उस पाइथन अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसके इफेक्ट के कारण मिस यूफी भी उड़ते हुए पीछे की तरफ जा गिरी। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस स्वान तीसी के साथ मूव करते हुए अपने ब्लड स्टॉर्म सोर्ड को मिस यूफी की गर्दन पर रखते हुए उससे कहती है कि हार मान लो, और इसी के साथ मिस स्वान इस फाइट को जीत गई। सब लोग यहाँ पर डॉन ऑफ लाइट टीम की ताकत को देखकर काफी सारा हैरान थे, क्योंकि उनके 4 मेंबर्स के पास डोमेन पावर है। दूसरी तरफ नीचे अरीना में हम देखते हैं कि मिस स्वान यहाँ यूफी की तरफ दोस्ती का हार बढ़ाते हुए उससे कहती है कि खड़ी हो जाओ। एक दिन मुझे किसी ने कहा था किसी भी पावरफुल टेक्निक को सीखने से पहले उसे कंट्रोल करना समझ लेना, क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ तो वो टेक्निक तुम्हें अपना गुलाम बना लेगी। यहाँ पर ये सारी बातें सुनकर तो मास्टर रैन वुकोंग खुश होते हुए कहता है कि ये मैंने उसे कहा था। मिस यूफी को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए वो मिस स्वान का हाथ पकड़ते हुए खड़ी हो जाती है। दूसरी तरफ मास्टर चेन साइडन सब लोगों के सामने अनाउंसमेंट कर देता है कि इस बैटल की विनर है डॉन ऑफ लाइट टीम, जो सुनकर तो सब लोग डॉन ऑफ लाइट का नाम ही चिल्लाने लगे। यहाँ मिस स्वान भी वापस से अपने दोस्तों के पास आ गई, जहाँ लिंजुआन मिस स्वान से कह रहा था कि तुमने तो कमाल कर दिया, तुमने मास्टर ली ज़ेंगसाई के फॉरबिडन स्पेल को इतनी आसानी के साथ डिस्ट्रॉय कर दिया। इस पर मिस स्वान जवाब देते हुए कहती है कि वो इसी वजह से क्योंकि यूफी उस टेक्निक को परफॉर्म कर रही थी, ना कि मास्टर ली ज़ेंगसाई। मिस स्वान इसीलिए हाउचेन से कहती है कि अगर तुम्हारा ली ज़ेंगसाई के साथ मुकाबला हो जाए तो जरा संभल कर रहना, जिस पर लिंजुआन कहता है कि बेशक मास्टर ली ज़ेंगसाई काफी जरा
खतरनाक है। अभी तक तो हम उसकी फुल स्ट्रेंथ के बारे में जानते ही नहीं, लेकिन हाउचिन का भी कोई जवाब नहीं, उसे भी इतनी आसानी के साथ हराया नहीं जा सकता। तभी अचानक हम देखते हैं कि मास्टर चेन जाइडन सब लोगों के सामने अनाउंसमेंट करते हुए कहता है कि सेकंड राउंड भी खत्म हो गया और अभी भी मैजिकल टेंपल यहाँ 900 पॉइंट के साथ फर्स्ट पोजीशन पर था। जिस पर हाउचिन अपने दोस्तों से कहता है कि फिक्र मत करो, इस बार हम लोगों ने 9 बैटल्स जीते हैं, यानी कि हम लोग ऑलरेडी आगे आ रहे हैं, बस 5 राउंड और उसके बाद हम यकीनन टॉप रैंकिंग पर आ जाएंगे। जहाँ पर डुआनी थोड़ा सा उदास दिखाई दे रहा था क्योंकि वो एक फाइट को हार चुका है। जिस पर यांग वांगसो डुआनी से कहता है कि इस तरह से निराश मत हो, आगे आने वाली हर एक फाइट को हम लोग यकीनन जीतेंगे। जिसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट डे थर्ड राउंड का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर थर्ड राउंड में पहली बैटल होने वाली थी असैसिन टेंपल की डॉन ऑफ लाइट के साथ, जहाँ डॉन ऑफ लाइट से कैरन फाइट करेगी और दूसरी तरफ असैसिन टेंपल से उसका ग्रैंडफादर उसके साथ फाइट करने वाला है। ये दोनों ही असैसिन टेंपल के बेहतरीन वॉरियर्स थे। इन दोनों में से कौन जीतेगा इसी बात को लेकर ऑडियंस तो बहुत ही सारा एक्साइटेड हो गई थी। जिसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।